सेकंड पेपर का जो हम लोगों ने मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा और अध्ययन मंत्रा के सर से पढ़ा, बट उन लोगों का एक लिमिट तक ही आ रहा था। मतलब उससे मुझे ये प्रूव हुआ कि यूट्यूब इज जस्ट फॉर अ गाइडलाइन कि हाँ आपको ये सब पढ़ना है, बट पेपर वही क्रैक कर सकता है जिसने सेल्फ स्टडी करी है और वो भी पूरी थॉरली करी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी DSSB PRT कैरियर विल से ही करी है, बट मतलब उदय सर से मैंने पढ़ा, वो मैथ्स में उन्होंने बहुत, वो मुझे लगता है मैथ्स तो पूरा अगर उदय सर से पढ़ाया है तो वो पूरा वही आ रहा था, बट पूरा हिमांशी मैम का तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ हम तो उसका लेवल बहुत मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया है। सेकंड पेपर का जो हम लोगों ने मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा और अध्ययन मंत्रा के सर से पढ़ा, बट उन लोगों का एक लिमिट तक ही आ रहा था। मतलब उससे मुझे ये प्रूव हुआ कि यूट्यूब इज जस्ट फॉर अ गाइडलाइन कि हाँ आपको ये सब पढ़ना है, बट पेपर वही क्रैक कर सकता है जिसने सेल्फ स्टडी करी है और वो भी पूरी थॉरली करी है। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो फॉर यूट्यूब। मैम तो कुछ टीचर्स का ये भी कहना था कि 10 दिन में आप PRT क्लियर कर सकते हो, हमारा ये बैच ऐसा करके कुछ। मैम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो ये जस्ट बस हाँ ये है कि हमें व्यूज़ मिल जाएं, ये सब मिल जाएं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 10 दिन में क्रैक कर सकते हो। इसके लिए पूरी प्रॉपर स्टडी, मैंने भी यही सारे वीडियोज़ में, मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था तो ये सारी वीडियोज़ देखा मैंने, मुझे भी लगा कि हाँ मेरे लिए कुछ बेनिफिट होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन अगर मुझे लगता है कि बेनिफिट हुआ है, सिर्फ उतना ही। उसके बाद सारा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी, नथिंग एल्स। और सेल्फ स्टडी में भी सिर्फ एक बुक से नहीं, प्रॉपर पूरी 5-6 बुक पढ़ो तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। हाँ मैम, जैसे आपने एग्जाम दिया है तो एग्जाम का अगर हम एक बेस पता करना चाहें, किस बेस पे एग्जाम इस बार सेट किया गया है मैम? क्या प्रीवियस ईयर को उठाया गया है या फिर किसी बुक्स को फॉलो किया गया? आपका मानना क्या है? बुक्स तो मुझे लगता है NIOS को काफ़ी फॉलो किया गया है, और मेनली है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी भी एकदम आपको है कि हाँ यही एग्जैक्ट यही पूछा जाएगा, कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन से कुछ थ्योरी बेस्ड, तो वो सिर्फ इतना ही है कि ओवरऑल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि हाँ आप एक बुक से पढ़ लो, 2 बुक से पढ़ लो, हर बुक से आपको पढ़ना है, हर बुक से थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। मैम हम लोग बात करें, आप कितना अटेम्प्ट कर पाई थी पेपर में? मैंने तो अप्रॉक्स 175 किया था। 175? हाँ। और मैम किसी स्टूडेंट को अगर 175 तक पहुँचना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो टाइम को आपने कैसे मैनेज किया वो थोड़ा शेयर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इजी है, वो पेपर ही ऐसे सेट होता है कि हम प्रॉपर टाइम पे कर सकें। वो हमारी मिस्टेक होगी कि हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दें। हम लोग को प्रॉपर हर टाइम ST इसीलिए होती है, स्पीड टेस्ट हम लोग पहले से इसीलिए करके आते हैं कि हाँ हम लोग को यहाँ पर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाए। बस हर सब्जेक्ट वाइज पे फोकस, मेन रीजनिंग और मैथ्स होता है जिसमें हम लोग को पता होता है कि हाँ ये एग्जैक्ट आंसर है, तो उस पर आप अपना 15 मिनट्स या 20 मिनट्स दे सकते हैं। अदरवाइज हर एक पे इंग्लिश हिंदी जस्ट ओनली फॉर 8 मिनट्स 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो आप बहुत ईजिली टाइम पे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि पेपर पूरा का पूरा हिमांशी मैम के जो पेड कोर्स है उससे फंसा हुआ है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी DSSB PRT कैरियर विल से ही करी है, बट मतलब उदय सर से मैंने पढ़ा, वो मैथ्स में उन्होंने बहुत, वो मुझे लगता है मैथ्स तो पूरा अगर उदय सर से पढ़ाया है तो वो पूरा वही आ रहा था, बट पूरा हिमांशी मैम का तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ हमें गाइडलाइन मिली है, हमें हेल्प मिला है, बट पूरा तो बिल्कुल भी नहीं। किसी टीचर से पूरा कुछ भी नहीं आ सकता, पूरा सिर्फ वही कर सकता है जिसने बहुत सारी बुक्स पे थॉरली रीड किया हो और प्रॉपर स्टडी किया हुआ, सिर्फ वही एग्जाम क्रैक कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। मैम जैसे हम थोड़ा सा पता करना चाहें कि आपको क्वेश्चंस कैसे देखने के लिए मिले, CDP से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे? CDP से पूरा फैक्चुअल बेस्ड था, बहुत सारे मीन्स थॉर्नडाइक के भी ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, जो हम लोग को यूट्यूब्स पे पढ़ाया जाता है उस पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट इसमें क्या था कि उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। मीन्स अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो यूट्यूब कहीं से यूजफुल नहीं है, वो डायरेक्ट बताता है। कभी कभी इनडायरेक्ट भी उन्होंने अगर समझाया है, बट एग्जाम में मुझे तो नहीं लगा कि हाँ उनका मुझे कुछ ज़्यादा हेल्पफुल है, बट ठीक है गाइडलाइन है बट नॉट सो यूजफुल। यानी कि मैम एक कम वर्डों में बोला जाए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा टोटली। एक्जैक्टली, पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एक बुक से नहीं, हमें जितना पेडागोजी है, क्योंकि हर बुक में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर स्ट्रीम से। जैसे DLED से अलग है, NIOS का अलग है। अब जैसे कल मेरा डिसलेक्सिया वगैरह जैसा जो होता है, सारे डिफ़िकल्टीज़ जितने भी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो उसमें उसका भी टाइप पूछा गया था। अच्छा, उसमें भी डीप पूछ लिया? उससे डीप पूछा गया था, तो मतलब अब डायरेक्ट हम लोग ने जितना, मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा और जिससे भी पढ़ा, मतलब यूट्यूब से जिससे भी पढ़ा, तो उसे थोड़ा बहुत तो बताया था, बट एक जो पूरी प्रॉपर स्टडी होती है वो सिर्फ बुक से ही मिली है और किसी से नहीं।
मैम हम लोग बात करें जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम पता करेंगे आपसे। एजुकेशनल पॉलिसी हो गया, बच्चों का क्लासरूम हो गया, वहाँ से क्या डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए थे या कुछ? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए थे। इनफैक्ट कल का जो लास्ट शिफ्ट पेपर था वो मुझे लगता है सबसे टफ था बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें पूछी थी, और फैक्ट्स हम लोग तभी क्लियर कर सकते हैं जब हम लोगों ने सेल्फ स्टडी अच्छे से करी हो। तो मेन मेरा लास्ट रिव्यू यही रहेगा कि हर जगह से पढ़ो, बट मेन तो अपना सेल्फ स्टडी ही काम आता है, कोई यूट्यूब्स कुछ भी नहीं काम आते। बाकी टीचर्स हमेशा हम लोग को गाइड्स करते हैं और वो गाइड आज भी किए हैं, बट पढ़ना खुद से पड़ेगा तभी हम लोग पेपर क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब मैम जो स्टूडेंट शॉर्टकट मे बी शायद बाकी शिफ्ट में शॉर्ट आए हों और कुछ ऐसा आया हो जो उनके टीचर्स ने पढ़ाया हो, बट मेरे शिफ्ट में ऐसा नहीं था कि हाँ एग्जैक्ट वही पूछ लिया गया जो मैंने यूट्यूब से पढ़ा, जो मैंने किसी टीचर से पढ़ा। उसमें मुझे यही लगा है कि मुझे पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, हर बुक से हर कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी एग्जाम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। मुझे अपना खुद पे बहुत डाउट है कि इस बार होगा कि नहीं, क्योंकि इतना मैंने तो बस यूट्यूब से और एजुकेशनल पॉलिसी नहीं पुरानी कोई पूछी गई हो? एजुकेशनल पॉलिसी हाँ 2005 NCF 2005 के बाद एक क्वेश्चन था, और लास्ट में और SCRT के फुल फॉर्म में वो तो शॉर्ट सब, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। बाकी ये है कि सारी प्रैक्टिस मेंस मैन परफेक्ट वही जो होती वो है कहावत, बस उसी को फॉलो करना है कि अगर प्रैक्टिस हम मे भी रेगुलर करेंगे तो शायद एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो क्रैक हो जाएगा। अदरवाइज बस सिर्फ यूट्यूब, कुछ टीचर्स कि हाँ बस अब मैंने हो गया, तो वो नहीं हो सकता। अब तो आप लोग देख सकते हैं मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही जरूरी है, अदरवाइज आप भटक जाएंगे रास्ते से, या फिर आप जैसा कि कल शाम को एक मैम रिव्यू दे रही थी वो बोल रही थी अगर डाउट हो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बोल करके सॉल्व कर लो, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हर डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं, वो अपना अपना एक पर्सनल हो जाता है आपको किससे पढ़ना है, लेकिन जो ये पेपर का लेवल है आपको बुक से स्टडी करनी ही पड़ेगी। और जो क्वेश्चन हैं वो कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस हैं, कुछ फैक्ट बेस भी हैं, और कुछ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे है कि आप कैसी थिंकिंग करते हैं, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए। तो चलिए आज का रिव्यू हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले स्टूडेंट्स जो सेकंड शिफ्ट का जैसे पेपर छूटेगा उनसे भी जानेंगे कैसा लेवल है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।